Hello everyone. Students, today we are starting our next chapter of physics, that is work, energy and power. Okay, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो सबसे पहला कंसेप्ट है that is of work. Okay. Of course, after that we will do the concept of energy and power. So ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है और लगभग इस चैप्टर में से कुछ भी कट नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज वर्क और वर्क डन होता है। नॉर्मली अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो कुछ भी अगर हम काम कर रहे हैं आइदर मेंटली और फिजिकली अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं वी से दैट वी आर डूइंग वर्क। Yes or no? बट साइंटिफिकली हम मेंटली या फिजिकली किसी भी वर्क को वर्क नहीं बोल सकते। क्लियर? हमने साइंटिफिकली वर्क को डिफाइन किया है। क्या किया? वर्क को डिफाइन किया है। नॉर्मली तो अगर मैं कोई बुक रीड आउट कर रहा हूँ या कहीं पे बैठा नहीं हुआ, अगर कुछ भी कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई चीज बोल्ड भी कर दी अपने सर पे, ठीक है, तो मैं वर्क कर रहा हूँ। बट साइंटिफिकली इसे वर्क नहीं बोलते। ओके, साइंटिफिकली हम क्या बोलेंगे? इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, लाइक दिस वन इज एन ऑब्जेक्ट, ओके, ऑफ मास m, I am applying force on this object of mass m. Because of that force, that object will move. ये सरफेस है, मैंने इस तरह फोर्स लगाया, अब इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया। ओके, तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट एस डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ। एस डिस्टेंस से क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ। तो हुआ क्या? मैंने फोर्स लगाया और फोर्स में से डिस्प्लेस हुआ, ये होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो साइंटिफिकली हम वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? इफ वी आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट and because of that force the object displaced through some distance, then I will say that work is done. I am saying again, दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन फोर्स शुड अप्लाई, फोर्स शुड अप्लाई। एक तो फोर्स होना चाहिए, अगर फोर्स नहीं होगा तो कोई वर्क नहीं होगा। सेकंड, object should displace through some distance in the direction of force, फोर्स की डायरेक्शन में, अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी क्या होगा? वर्क डन होगा। ठीक है, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं इस बॉल पर फोर्स लगाता हूं, क्या कोई डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो कोई भी वर्क नहीं माना जाएगा। ठीक है, बेशक मैं अपना वर्क डन कर रहा हूं, अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा हूं, बट साइंटिफिकली हम उसको वर्क डन नहीं बोलेंगे। क्लियर? ओके, अगर मैं किसी भी चेयर या किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा हूं या पुश कर रहा हूं, दोनों केस में फोर्स लगाऊंगा और वो चेयर क्या हो रही है? मेरे फोर्स की वजह से या तो पुल की वजह से मेरे पास आ रही है या पुश की वजह से मेरे से दूर जा रही है। इन दोनों केसेस में क्या होगा? वर्क डन होगा, बिकॉज फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। क्लियर? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होना चाहिए, तभी क्या होगा? वर्क डन माना जाएगा। क्लियर? अब जैसे एक ऑब्जेक्ट है, एक यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है लगातार विद अ सर्टेन वेलोसिटी, उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, वो लगातार क्या हो रहा है? मूव हो रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो वहां फोर्स क्या है? जीरो। फोर्स का डिस्प्लेसमेंट वहां हो रहा है और फोर्स क्या है? जीरो। इन दैट केस आल्सो वी विल से दैट देयर इज नो वर्क डन। वर्क डन के लिए दो कंडीशन जरूरी होनी चाहिए, दैट इज एक तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होना चाहिए
और ऑब्जेक्ट होना चाहिए सर्टेन डिस्टेंस से डिस्प्लेस होना चाहिए, मूव होना चाहिए in the direction of force. In that case we will say that work is done, otherwise we can't say work is